मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर आशा को जो किसी चीज से डर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आशा पेशे से एक हीरोइन है और अभी वो 8 लोगों के साथ किसी जंगल में जा रही है मूवी शूटिंग के लिए। बस में वो मिलती है को डायरेक्टर मूर्ति और श्रवण से जो कि इनकी फिल्म शूटिंग के लिए हीरो भी रहने वाला है। और बस के पीछे हम देखते हैं डायरेक्टर असिस्टेंट सुजल को जो कि अपने दोस्त के साथ इसी फिल्म शूटिंग में जा रहा है। और सुजल और उसकी दोस्त की बातों से हमें पता चलता है कि सुजल आशा से बहुत ही प्यार करता है। गाड़ी जंगल में बने एक होटल के पास रुकती है जहां ये मिलते हैं अपने गाइड सेतु से। सेतु अपने हरकतों और चाल भाव से पूरा जंगली दिख रहा था जिससे कि आशा को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो ये सब छोड़ के अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में हमें दिखाया जाता है जब वो अपने बाथरूम में नहा रही होती है तभी पीछे से कोई उसका फोटो खींच लेता है। आशा उसका चेहरा तो नहीं देख पाती लेकिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। आशा को ऐसा लगता है कि जैसे सेतु ने उसका पीछे से फोटो खींच लिया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं बोलती। सीन शिफ्ट होता है जंगल में और हम देखते हैं कि आशा एक्सरसाइज कर रही होती है तभी पीछे से कोई आके उसे झपट लेता है, लेकिन तभी श्रवण उसे आके पीटने लगता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक्टिंग का एक पार्ट है। लेकिन श्रवण ने उस आदमी को सच में मार दिया था जिससे कि कैमरामैन राका और श्रवण में लड़ाई होने लगती है, जिससे कि डायरेक्टर मूर्ति आके उन लोगों को शांत कराता है। अब अंधेरा भी होने वाला था इसलिए उन लोगों ने नाइट शिफ्ट में गाने को रिकॉर्ड करना सही समझा। गाना रिकॉर्ड करते समय राका का कैमरा कहीं से खराब हो जाता है जिससे कि डायरेक्टर मूर्ति बिल्कुल ही पागल हो जाता है और राका उसको बताता है कि इस कैमरे को सही होने में कम से कम 3 दिन लगेगा। सुबह होते ही जब ये बात श्रवण को पता चलती है वो जैसे बौखला ही जाता है, लेकिन उन सबको शांत कराने के लिए गाइड सेतु बोलता है क्यों ना हम जंगल में चले, लेकिन डर के कारण कोई जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तभी आशा ने बोला क्यों ना हम चलते हैं, वहाँ पे कोई लोकेशन भी मिल जाएगा। और लोकेशन के बारे में सुनते ही सब राजी हो जाते हैं। जंगल में जाते समय सेतु सबको बताता है कि इस जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं जिससे कि हमें हानि पहुंचे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो लोग एक वाटरफॉल देखते हैं और वहीं पे रुकने का सोचते हैं। सेतु बताता है कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें यहीं पे टेंट लगाना होगा। रात में जब सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे तभी आसमान से गिरता हुआ एक एस्टेरॉयड उनके पास में आके गिरता है। उस पत्थर को गिरे कुछ ही समय हुआ था तभी जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। सभी लोग उस आवाज को सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन सेतु ने बताया था कि इस जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं जो कि हानिकारक हो, इसीलिए सेतु उस आवाज का पीछे करते हुए जंगल में चला जाता है। सारी रात बीत जाती है लेकिन सेतु जंगल से वापस नहीं आता, इसलिए सुबह होते ही सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन लोगों को सेतु की लाश मिलती है जिससे कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सीधा जीप की तरफ भागते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सेतु मरा कैसे। और कुछ देर बाद वो गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी राका इतना तेज चला रहा था कि थोड़ी ही देर बाद गाड़ी का उनके एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि राका और श्रवण में थोड़ी देर लड़ाई भी होती है, लेकिन सबके समझाने पे वो समझ भी जाते हैं। वो थोड़ी देर वहाँ पे रुक पाते इससे पहले ही वो अनजान जीव आके डायरेक्टर मूर्ति को मार डालती है। अब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों को मार कौन रहा था और इधर उधर भागने के बाद वो बार बार उसी जीप के पास आ जा रहे थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ सोच पाते डायरेक्टर मूर्ति का दोस्त भी गायब हो जाता है। अब ये देख के वो लोग के अंदर और ज्यादा डर आ जाता है और वो लोग बिना देखे भागने लगते हैं, जिससे कि उनका एक साथी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। अब ये देख के राका सबको समझाने लगता है कि अगर हम लोग इसके लिए रुके तो सबकी जान जोखिम में पड़ जाएगी, जिससे कि श्रवण और राका के बीच एक बार फिर से लड़ाई होने लगता है और इस बार श्रवण उसको पत्थर से मार ही डालता। तभी आ जाता है सुजल जिसके समझाने पे श्रवण रुक भी जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जो चोटिल हुआ था वो चाकू मार के अपनी जान ले लेता है। अब ये लोग कुछ सोच पाते इससे पहले राका श्रवण के सिर पे पत्थर मार के उसको मार डालता है, जिससे सबको ये समझ में आ गया था कि राका बिल्कुल ही पागल हो चुका है। अब राका बिल्कुल ही तेजी तेजी से बुलाने लगता है उस अज्ञात चीज को और वो अज्ञात चीज अचानक से आती है और राका को मार के खत्म कर देती है, जिसको देख के सुजल अपनी दोस्त और आशा को लेके वहां से भाग जाता है। वो लोग कुछ दूर ही गए होते हैं कि उन लोगों को एक पहाड़ दिखता है, जिससे कि सुजल कहता है क्यों ना हम पहाड़ पे चढ़े, लेकिन सुजल की दोस्त पहाड़ पे चढ़ने के लायक नहीं होती क्योंकि वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसके अंदर पहाड़ पे चढ़ने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो पहाड़ पे से ही कूद के मर जाती है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं श्रमण के असिस्टेंट को, जिसको कि वो अज्ञात चीज मार के खत्म कर देती है। अब सारे लोग मर चुके थे और बचे थे सिर्फ सूजल और आशा। सूजल यहाँ पे आशा से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, जिसके लिए आशा मान भी जाती है। लेकिन तभी वही अज्ञात चीज इनके पीछे फिर से पड़ जाता है। ये भागते भागते पानी के नदी में गिर जाते हैं, लेकिन वो अज्ञात चीज पानी के अंदर नहीं आ पाता, जिससे कि सूजल समझ जाता है कि वो अज्ञात चीज पानी से डरता है। अब सूजल और आशा को यहाँ से निकलना था, इसलिए वो लोग पानी के ही रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो पानी में बहने लगते हैं। लेकिन सूजल ने आशा को बचा लिया और किनारे वाले ही गांव के अंदर चला गया, जिससे कि वो दोनों बच गए।